हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल आरएम एजुकेशन पर प्रतिदिन एमपी पटवारी का एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी वीडियो मैं डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ मैं इस चैनल पर एमपी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट 22। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट 22 में सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं सामान्य हिंदी में। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है वह स्त्री विदुषी है। तो यहाँ वह स्त्री विदुषी है, यही वाक्य क्यों शुद्ध है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ है वह विद्वान स्त्री है, वह स्त्री विद्वान है। तो यह वाक्य बाकी तीनों इसलिए शुद्ध नहीं है क्योंकि महिलाओं के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होता है, और अगर पुरुष होता तो उसके लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह स्त्री विदुषी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भटकना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भटकना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है भटकाव, ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधु का सही समास विग्रह होगा 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन सी, 7 सिंधुओं का समूह। और अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि सप्त सिंधु में कौन सा समास है, तो इसमें दिग्गु समास है, क्योंकि दिग्गु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, यानी पत्थर का भी अर्थ पत्थर होता है और पाषाण का भी अर्थ पत्थर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाषाण। क्वेश्चन नंबर 5, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए, ननिहाल, ऑप्शन ए। इसमें ननिहाल सही लिखा है ऑप्शन ए में, यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। तो इसमें बड़ी ही में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ होना था मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है, लेकिन यहाँ बड़ी है। तो यहाँ ऑप्शन सी में बड़ी ही, यह इसका सही आंसर है, क्योंकि इस शब्द में शब्द में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला, तो काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कामचोर। क्वेश्चन नंबर 8, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन सी पर अतिथि गृह सही लिखा है, ऑप्शन सी, अतिथि गृह। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शोक का विलोम होता है हर्ष, क्योंकि हर्ष का मतलब होता है खुशी। किसी बात, कोई अपन को खुशी मिल जाती है तो बोलते हैं कि बहुत हर्ष की बात है। और शोक का मतलब होता है कि दुख, जैसे किसी के घर मृत्यु हो गई तो बोलते हैं कि शोकाकुल परिवार है। तो शोक का विलोम होगा हर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो क्षति का पर्यायवाची होता है हानि। हानि भी होता है, नुकसान भी होता है। तो इसमें ऑप्शन में हानि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हानि। क्षति का पर्यायवाची होता है हानि। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, ऑप्शन सी, अद्वितीय।
क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। तो इस शब्द में ऑप्शन डी एक फूलों की माला, यह शब्द में त्रुटि है। इसको इसका सही शब्द होता फूलों की एक माला। फूलों की एक माला बाजार से लाया तो शब्द सही होता, लेकिन यहाँ है एक फूलों की माला, तो यह ऑप्शन डी में इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 13 अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है अद्भुत रस, क्योंकि यहाँ अद्भुतता की बात हो रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कोई आश्चर्य की बात हो रही है, तो यहाँ अद्भुत रस है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है अलंकार, ऑप्शन सी अलंकार। और जब आपने अलंकार की परिभाषा भी पढ़ी होगी तो उसमें भी लिखा है कि अलंकार का अर्थ आभूषण होता है, क्योंकि जिस शब्दों या वाक्यों में हम अलंकार का प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द या वाक्य सुंदर हो जाते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द है अलंकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कृपया कूड़ेदान डॉट 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 प्रयोग करें। तो यहाँ है कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, यहाँ होगा ऑप्शन डी का। यहाँ खाली स्थान में का भरा जाएगा, क्योंकि कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला, तो इसका विलोम होगा अल्पज्ञ, यानी कि कम जानने वाला। तो बहुज्ञ का विलोम होगा अल्पज्ञ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है संकट में कठिनाई से बचना, ऑप्शन बी संकट में कठिनाई से बचना। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है भलाई, ऑप्शन वी भलाई। क्वेश्चन नंबर 19 मेरी बकरी सारी घास खा गई वाक्य में लिंग परिवर्तन कीजिए। यानी कि यहाँ मेरी बकरी सारी घास खा गई, यह स्त्रीलिंग में है, तो हम इसको पुल्लिंग में परिवर्तित कर देंगे तो यह शब्द लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ आएगा ऑप्शन डी मेरा बकरा सारी घास खा गया। तो यह इस शब्द में लिंग परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से उपयुक्त अनेकार्थी शब्द युग्म है। तो अनेकार्थी शब्द युग्म में है इसमें अपर इतर, ऑप्शन सी अपर इतर। क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो इस शब्द को हमें अगर प्रतिस्थापित करना है तो जो दुरुपयोग है इसकी जगह पर इसका पर्यायवाची शब्द हम प्रयोग कर देंगे तो यह वाक्य प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि दुरुपयोग का इन शब्दों में पर्यायवाची कौन है। तो इसमें दुरुपयोग का पर्यायवाची है ऑप्शन ए पर अपव्यय, यानी कि कोई अगर धन दुरुपयोग करता है तो उसको अपव्यय भी बोलते हैं और दुरुपयोग भी बोलते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में हम कर देंगे कुणाल अपने धन का भरपूर अपव्यय करता है। तो यह वाक्य प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपव्यय। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 में किया था उसी तरह इसमें करना है। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो संदेह का पर्यायवाची सानिध्य होता है। तो इसका हम करेंगे सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर सानिध्य हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सानिध्य।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बाएं हाथ का खेल का मुहावरे का अर्थ है आसान कार्य। जैसे मैं अपनी खुद अपनी इसी भाषा में ही साधारण भाषा में बोलते हैं कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है, यानी कि काम बहुत आसान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आसान कार्य। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता है वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता है। तो इसमें वे परीक्षा में यह इस शब्द में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ होना था वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वे परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप हैं, ऑप्शन सी। यानी कि अगर श्रृंगार रस में नायक और नायिका की चर्चा होती है, अगर नायक और नायिका बिछड़े हैं तो वहां वियोग रस होगा, और अगर नायक और नायिका का मिलन हो रहा है तो वहां संयोग रस होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयोग रस। इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे किए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि ऐसी हो सकती है। तो जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो छवि होगी समान आकार की, किंतु पार्श्वता अधोशीर्षी, ऑप्शन सी। समान आकार की यानी कि आकार तो समान बनेगा, किंतु पार्श्वता और अधोशीर्षी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो पौधों की जो जल वाष्प की पानी द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना कहलाता है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बाष्पोत्सर्जन। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, तो हम जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं से बाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 3, सफेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है, इसलिए शर्ट लाल हो जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होते हैं, ऑप्शन डी, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉट 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 तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। तो फ्रेंसियम में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है, ऑप्शन डी, फ्रेंसियम में। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि डॉट 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 वे आसानी से उपलब्ध थे, बिल्कुल सही है। वे सस्ते से, बिल्कुल सही है। उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट भी जोड़ लेना कि जो मटर के पौधों का है उनका जीवन काल भी कम होता है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधों को चुना था। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, डॉट 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 वे क्षेत्र जहां घनत्व के साथ ही दाब अवधि है। तो वह यहां होगा ऑप्शन ए, दाब, ऑप्शन ए। यानी कि दाब वे क्षेत्र हैं जहां घनत्व के साथ ही दाब अधिक है, ऑप्शन ए, दाब। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं हैं। यानी जैव निम्नीकरण का मतलब कि अगर हम उनको कहीं डाल दें तो वो आसानी से गल जाएंगी या उन्हें जो जीवाणु है वह खत्म कर देंगे, वह जैव निम्नीकरण वस्तुएं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी में है
फलों के छिलके, केक तथा पत्ता गोभी। यह तीनों जैव निम्नीकरण वस्तुएं हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वो अजैव निम्नीकरण वस्तुएं वह होती हैं जिन्हें जिन्हें जीवाणु खाकर खत्म नहीं करते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, तो इनको खाकर खत्म नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। रेबीज का मुख्य लक्षण क्या है? तो रेबीज का मुख्य लक्षण है हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले और अगर उसका इलाज ना हो तो कुछ दिन बाद उसे हाइड्रोफोबिया हो जाएगा और वह पानी से डरने लगेगा। वह नहाएगा नहीं। अगर आप उसके सामने पानी डालने के लिए करोगे तो वो आपको काटने के लिए दौड़ेगा। तो इसी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। ऑप्शन डी। वस्तु में शून्य त्वरण होता है। ऑप्शन डी या वस्तु में शून्य त्वरण हो। क्वेश्चन नंबर 11। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट में उच्च रूप से रेडियोधर्मी निकलते हैं या उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है। ऑप्शन डी। यानी कि नाभिकीय शक्ति का जो अपशिष्ट होता है वह उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है, इसलिए निस्तारण एक बड़ी समस्या है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति में ध्वनि तरंगें भ्रमण करती हैं। यानी कि अगर ठोस है तो उसमें उसकी गति अलग होगी, द्रव है तो उसकी गति अलग होगी, और गैस है तो उसकी गति अलग होगी। और इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और भी याद रखना, 2 पॉइंट, कि जो ध्वनि तरंगें हैं वह सबसे तीव्र ठोस में गति करती हैं। अगर कोई ठोस वस्तु है तो उसमें गति करती हैं, और ध्वनि तरंगें जो निर्वात होता है उसमें गति नहीं करती हैं। तो ये 2 पॉइंट भी इसके साथ आप याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन डी, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति करना। क्वेश्चन नंबर 13। गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है। तो गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है ए बीज और स्तनधारी। यानी कि स्तनधारी में हम लोग खुद मनुष्य और जो जानवर यह सभी स्तनधारी में आ जाते हैं, तो यह सब गर्म रक्त वाले हो। एबीज का मतलब कि पक्षी, तो पक्षी और स्तनधारी यह गर्म रक्त वाले होते हैं। बाकी उभयचर, सरीसृप, मछली सिलेंट्रेटा ये सभी ठंडे रक्त वाले होते हैं, क्योंकि यह जहां ठंडे वातावरण में रहते हैं तो उसी हिसाब से अपने अंदर के वातावरण को कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा मनुष्य का है और जो एबीज और स्तनधारी हैं, इनका टेम्परेचर जैसे मनुष्य का है तो इसका हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.87 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन वी, एबीज और स्तनधारी, यानी पक्षी, मनुष्य, जानवर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14। सोनू अपनी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा है। उसने बुनसेन बर्नर के वायु विवर को खोला तथा निम्न को प्राप्त करने के लिए समायोजित किया। तो जब हम कहीं ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और वहां हम किसी बर्नर पर वायु यानी आग लगाएंगे तो वहां नीली लौ निकलेगी। तो उसने समायोजित किया नीली लौ के लिए। ऑप्शन वी, नीली लौ। क्वेश्चन नंबर 15। डॉट 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 गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो वह हाइड्रोजन गैस विसरित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस विसरित होती है। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 16। वनस्पति इसे संदर्भित करता है। तो वनस्पति उस क्षेत्र का पादप जीवन संदर्भित करता है। ऑप्शन बी, पादप जीवन, यानी कि पादप ही, पेड़ पौधों को पादप ही बोलते हैं, तो उस क्षेत्र का पादप जीवन।
क्वेश्चन नंबर 17, थर्मामीटर में सामान्यतः पारे Hg का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो पारा होता है अपना उसकी उच्च चालकता होती है, इसलिए थर्मामीटर में उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी उच्च चालकता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है? तो वाहित मल, यानी कि अगर ये शुद्ध भाषा में बोले, ये हमारी नालियों में जो पानी बहता रहता है ना, उसी को बोलते हैं एक तरल अपशिष्ट। तो वाहित मल एक तरल अपशिष्ट है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, वह बिंदु जहां एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है कहलाता है, तो वह कहलाता है शून्य विक्षेप स्थिति। ऑप्शन ए शून्य विक्षेप स्थिति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, आयनिक और यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत ... द्वारा जुड़े होते हैं, तो यह मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, ... संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं, तो यह है शूलचर्मी इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन ए शूलचर्मी इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 22, जो निवृत्ति इस आयु में शुरू हो जाती है। पहले तो ये समझिए कि जो निवृत्ति होती क्या है। तो जो निवृत्ति वह होती है, जैसे जो महिलाओं का मासिक चक्र आता है, तो जब इनका आना बंद हो जाता है उसी को जो निवृत्ति बोलते हैं। तो यह इसकी आयु है 45 से 55 वर्ष, यानी कि 45 से 55 वर्ष की आयु में जब महिलाएं होती हैं तो उनकी जो निवृत्ति होती है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी आप याद रखना कि जो रजोनिवृत्ति होती है, यानी कि जो महिलाओं का या लड़कियों का जो मासिक चक्र स्टार्ट होता है वह होता है 12 से 18 के बीच में, यानी कि किशोर अवस्था में। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। तो जो निवृत्ति 45 से 55 वर्ष में होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, साजन की बिंबाणु संख्या संक्रमित ज्वर कारण तेजी से घट रही है, यह उसके रक्त को रोक देगा। तो साजन की बिंबाणु, यानी कि जो बिंबाणु होते हैं इन्हीं को हम इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आप याद रखना। तो आप लोग इसमें भ्रमित मत होना, क्योंकि आप लोगों को प्लेटलेट्स तो पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाए बिंबाणु, जैसे यहाँ आ गया साजन की बिंबाणु, तो आपको प्लेटलेट तो पता है लेकिन बिंबाणु में आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इसी को बिंबाणु को इंग्लिश में प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो यह जो हमारी प्लेटलेट्स का काम होता है, इसका काम होता है रक्त का थक्का जमने में। और अगर इनकी संख्या घट जाएगी तो हमारे कुछ भी लग जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त यानी कि खून हमारे शरीर से बहता ही रहेगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो यह रक्त थक्का जमने में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थक्का जमने से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? तो परियोलर ऊतक की मरम्मत करने में मदद करता है, वो अंग के अंदर की जगह को भरता है। ऑप्शन बी। और इसके साथ साथ एक आप पॉइंट और भी याद रखना, जो घाव भरने का काम हो रहा है वह उपकला ऊतक का होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। यह भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि घाव भरने वाला ऊतक कौन सा है, तो वह है उपकला ऊतक। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी परियोलर ऊतक। क्वेश्चन नंबर 25, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है, आप लोग कभी भी सुनते रहे होंगे। तो रतौंधी रोग है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से। और
विटामिन ए सबसे ज्यादा पालक की साग में यानी भाजी में होता है। तो आप यह भी याद रखना। अब इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। आज वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो फिर वीडियो तो लंबी जाएगी। चलिए अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के 25 क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ से स्थित हैं? तो विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2, बीट होते हैं तो बीट स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 1919 के किस दिन जलियांवाला बाग नरसंहार आधुनिक इतिहास का एक सबसे खराब राजनीतिक अपराध घटित हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी आप याद रखना, जो हमारे भारत का जो वीर सपूत है सरदार उधम सिंह, उन्होंने इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। इसी हत्याकांड से उन्हें इतना दुख हुआ था कि उन्होंने ओ डायर को इंग्लैंड जाकर लंदन में गोली मारी थी। उसके बाद उन्हें फांसी हो गई थी। तो ऐसे हमारे भारत के वीर सपूत हैं जिनका नाम है सरदार उधम सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन 1901 में स्थापित भारत की पहली तेल रिफाइनरी है? तो यह है डिगबोई रिफाइनरी। ऑप्शन ए, डिगबोई रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 5, आठ खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है ग्यारसपुर में। ऑप्शन ए, ग्यारसपुर में, ऑप्शन ए। विदिशा के ग्यारसपुर में आठ खंबा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की महिलाओं का स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? तो भारत की महिलाओं का स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोई खास सुधार नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी, अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर जिला जाना जाता है, यानी मंदसौर में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 20वीं सदी में भारतीय वेधशाला से एक क्षुद्र ग्रह की पहली खोज किसने की? तो यह की थी आर राजा मोहन ने। ऑप्शन ए, आर राजा मोहन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है इंदिरा सागर बांध। ऑप्शन सी, इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन वी, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी आप याद रखना कि कहीं अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म किस जिला में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? तो मुगलों की गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों की घूमने वाली लोकप्रिय जगह थी आगर मालवा। ऑप्शन ए आगर मालवा। क्वेश्चन नंबर 13, जहां कहीं विवेकाधिकार है वहीं मनमानी करने की गुंजाइश होती है, उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर डायसी का। ऑप्शन बी प्रोफेसर डायसी का। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो क्रिमिनोलॉजी के पुस्तक गारोफेलो भी हैं, टेफ्ट भी हैं और अल्बर्ट मोरस भी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिमिनोलॉजी एक पुस्तक को तीन तीन लोगों ने कैसे लिखा? तो इसको इस तरह लिखा, जैसे थोड़ा सा पहले गारोफेलो लिख गए, उसके बाद थोड़ा सा टेफ्ट ने लिख दिया, उसके बाद अल्बर्ट मोरिस ने लिख दिया। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मई दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। और अगर आपको सभी दिनांकों के प्रश्न देखने हैं, यानी जितने भी दिनांक हैं उनको मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, तो मेरे RM एजुकेशन चैनल पर जाकर वहां आप देखें सभी 12 महीने के, जनवरी से लेके जनवरी के 1 जनवरी 2 जनवरी, यानी कि जनवरी में जितने हैं, फरवरी में जितने हैं, पूरे वर्ष के एक ही वीडियो में मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं, उसमें सभी वीडियो सभी दिवस कंप्लीट किए हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपको 2 या 3 नंबर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में दिलवा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डॉट 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 की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है। तो गुजरात की तो लगी हुई है, महाराष्ट्र की तो लगी हुई है, राजस्थान की भी लगी हुई है, लेकिन बिहार की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगी है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। लेकिन बिहार की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बैजनाथ मिश्रा यानी कि बैजू बावरा एक डॉट 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 संगीतकार थे। तो बैजनाथ मिश्रा या बैजू बावरा एक ध्रुपद संगीतकार थे। ऑप्शन ए ध्रुपद संगीतकार। क्वेश्चन नंबर 18, दहेज हत्या का अपराध भारतीय दंड विधान की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भारतीय दंड विधान की धारा 304 वी के अंतर्गत। ऑप्शन सी धारा 304 वी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो जाकिर हुसैन ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में पहली मासिक पत्रिका वर्ष 1916 में कहां से प्रकाशित हुई थी? तो यह मासिक पत्रिका इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी पहली मासिक पत्रिका इंदौर से प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा में दिए गए सभी भाषणों में डॉट 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 को संबोधित किया जाता है। तो लोकसभा में दिए गए सभी भाषणों में लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहां से स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि छतरपुर जिले में स्थित है, और छतरपुर जिले में भी मऊसानिया के पास सवाई सिंह की समाधि स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी छतरपुर। क्वेश्चन नंबर 23, कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है? तो कपिल धारा झरना अमरकंटक में स्थित है। ऑप्शन सी अमरकंटक में। क्वेश्चन नंबर 24,
प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में आगर मालवा परमार साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन सी परमार साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का अंतिम प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 25 केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय। ऑप्शन सी कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। तो डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है लोटस 123। ऑप्शन ए लोटस 123। लेकिन अब यह डॉस आधारित स्प्रेडशीट बंद हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। MS DOS का वह कौन सा अंतिम संस्करण था जिसे अलग से जारी किया गया था? तो वह संस्करण था 6.22 यानी कि 6.22। ऑप्शन डी 6.22 या 6.22। क्वेश्चन नंबर 3। MS वर्ड 2007 में कोई शब्द सिलेक्ट करने और शिफ्ट प्लस F7 दबाने पर एक टूल खुलता है। तो वह टूल खुलता है थीसॉर्स। ऑप्शन ए थीसॉर्स। और इसका साथ साथ में कार्य भी देख लें तो थीसॉर्स का कार्य होता है कि हमने कोई जैसे शब्द सिलेक्ट कर लिया तो थीसॉर्स का काम होता है उसके पर्यायवाची या अनेकार्थी और विलोम शब्द खोजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थीसॉर्स। क्वेश्चन नंबर 4। वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों से रिसोर्सेज या डेटा का अनुरोध करता है तो वह कहलाता है क्लाइंट। ऑप्शन सी क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 5। वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या केबल या सैटेलाइट कनेक्शन पर डेटा प्रेषित करने या प्राप्त करने देता है कहलाता है। तो वह कहलाता है मॉडेम। ऑप्शन बी मॉडेम। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम का कार्य है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो इसके साथ साथ मैंने आपको ये जो मॉडेम के बारे में पॉइंट बताए हैं ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6। यूनिक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें स्रोत यानी कि सोर्स कोड साझा किया जाता है, यह सही है। सेल अंतःप्रक्रिया संचार का ख्याल रखता है, यह गलत है क्योंकि यह यूनिक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन सी यूनिक्स मल्टीपल यूजर का ख्याल करता है, यह सही है। सेल IO यानी कि ऑपरेट इंटरनेट और ऑप्शन डी है सेल IO रीडायरेक्शन की सुविधा प्रदान करता है, तो यह भी सत्य है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी इंटरफेस के भीतर या आयतित पीकैप फाइल के ट्रैफिक को स्निफ करने के लिए कौन एक टूल है? तो यह है पैसिव DNS। ऑप्शन डी पैसिव DNS। क्वेश्चन नंबर 8। किस शॉर्टकट की का प्रयोग MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए
किया जाता है। तो यह किया जाता है कंट्रोल प्लस होम, यानी कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं एमएस सॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में और आपको सबसे ऊपर जाना तो आप कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस होम। क्वेश्चन नंबर 9, वायरस होते हैं, तो वायरस होते हैं मानव निर्मित। ऑप्शन सी, वायरस मानव निर्मित होते हैं और इनका निर्माण हैकर वगैरह करते हैं। तो वायरस मानव निर्मित होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है अपरानेट। ऑप्शन ए, अपरानेट। और यह एक अमेरिकन एजेंसी द्वारा बनाया गया था, जो सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था, यानी कि इसका कार्य मिलिट्री के लिए कार्य करना था। तो इसका कंप्यूटर नेटवर्क का नाम, पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम था अपरानेट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का वह भाग जिसे भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है डॉट 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 कहलाता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के जिन पार्टों को हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन सी, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट 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 एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जो हमें कोई भी जो वस्तु है वह हमें प्रदान करता है। और इनपुट डिवाइस वह होती हैं जिनका कंप्यूटर में, जिनसे हम इंटरेक्शन देते हैं, जैसे कि माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो माउस इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यह हमें कोई भी चीज प्रिंट करके देता है। मॉनिटर हम जिसमें देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या कार्य हो रहा है, तो यह भी तो हमें कुछ प्रदान कर रहा है, तो यह भी आउटपुट डिवाइस होगी। और स्पीकर में हमें कुछ सुनाई देता है, जैसे हम म्यूजिक बजाते हैं तो वो हमें सुनाई देता है, तो यह भी, यानी कि जो हमें कुछ कंप्यूटर देता है वह आउटपुट डिवाइस है। ऐसे आप याद रखना, जो हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वह इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माउस। क्वेश्चन नंबर 13, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तब स्क्रीन एरिया जिसे आप देखते हैं वह कहलाता है। तो वह कहलाता है डेस्कटॉप। ऑप्शन बी, डेस्कटॉप। ऑप्शन बी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन हम देखते हैं उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी इकाई स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? तो बिट बिट स्टोरेज इकाई की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन सी, बिट। क्वेश्चन नंबर 15, आप डॉट 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 को दबाकर मौजूदा एक्सेल डेटा को एडिट कर सकते हैं। तो F2, आप F2 को दबाकर मौजूदा एक्सेल डेटा को एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, F2। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा फाइल फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं जोड़ा जा सकता है? तो जेड फाइल फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी, KPZ। बाकी GIF जोड़ा जा सकता है, JPG जोड़ा जा सकता है और PNG जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में पृष्ठ हाशिया पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो केंद्र यानी कि सेंटर एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। बाकी बाएं लेफ्ट है, दाएं राइट यह भी है, और शीर्ष यानी कि टॉप यह भी है, लेकिन सेंटर पेज मार्जिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां यानी कि फंक्शन की के रूप में जाना जाता है? तो F1 से लेकर F12 यानी कि F1 से लेकर F12 तक जो कुंजी कंप्यूटर के कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं उन्हीं को फंक्शन की बोलते हैं। तो ऑप्शन ए, F1 से F12 तक। क्वेश्चन नंबर 19, जब आप
जब भी आप टास्क बार को देखना चाहें तो उसे दिखाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसे टास्क बार छिपाएं यानी कि ऑटो हाइड टास्क बार विकल्प का चयन करना होगा। ऑप्शन ए टास्क बार छिपाएं या ऑटो ऑटो हाइड टास्क बार। ऑप्शन ए ऑटो हाइड टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 20 एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग डॉक्यूमेंट रक्षित करने के लिए किया जाता है? ये रक्षित यानी कि सेव करना। तो कई बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं कि उन्हें सेव करना तो पता होता है लेकिन रक्षित करना पता नहीं होता है। तो हिंदी में रक्षित और इंग्लिश में सेव। तो एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग डॉक्यूमेंट को रक्षित यानी कि सेव करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कंट्रोल प्लस एस। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 21 डॉट 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 एक फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो डॉट टीएक्सटी यह एक फाइल एक्सटेंशन है एमएस एक्सेल का। डॉट डीओसी यह एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है। डॉट एक्सएलएक्स यह भी फाइल एक्सटेंशन है लेकिन टेक्स्ट यह फाइल एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि फाइल एक्सटेंशन शॉर्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है टी यह भी टेक्स्ट का ही है लेकिन यह शॉर्ट में बनाया गया है। तो यह ऑप्शन डी टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से क्या पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण नहीं है? एक उदाहरण है। तो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 23 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में वस्तुओं के मापन और लाइनअप के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में वस्तुओं के मापन और लाइनअप के लिए रूलर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रूलर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ऑपरेशन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो यह टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर बनाता है। ऑप्शन बी टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर बनाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का सामान्य कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न। कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था? तो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने सामान्य कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन और आज के हमारे इस वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान दिया है? तो फ्योल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का योगदान दिया है। ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। क्वेश्चन नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहा जाता है? तो बर्नार्ड को प्रबंध के सिद्धांत का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी बर्नार्ड को। क्वेश्चन नंबर 3 रेखा व स्टाफ संगठन का दोष नहीं है। तो रेखा व स्टाफ संगठन का दोष नहीं है। ऑप्शन बी यह अधिकारियों के कार्यभार को हल्का कर देता है। यह दोष नहीं है। ऑप्शन बी यह अधिकारियों के कार्यभार को हल्का कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे की ओर संदेश वाहन कहलाता है जब वहां उच्च अधिकारियों से अपने अधीनस्थ को भेजे जाएं। ऑप्शन ए यानी कि नीचे की ओर संदेश वाहन कहलाता है जब वहां उच्च अधिकारियों से
अपने अधीनस्थों को संदेश भेजे जाएं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, नेता की मानवीय योग्यता है। तो नेता की मानवीय योग्यता लोगों के साथ प्रभावकारी ढंग से संबंध बनाना, यह योग्यता तो नेता में होनी ही चाहिए। और समूह भावना का विकास करना, यह भी नेता के मानवीय योग्यता की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, परिवर्तन से आशय है विद्यमान व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था स्थापित करना। ऑप्शन ए, विद्यमान व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था स्थापित करना। ऑप्शन ए। परिवर्तन से आशय है विद्यमान व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल के लिए अति आवश्यक है। तो ईमेल के लिए अति आवश्यक है इंटरनेट की सुविधा, क्योंकि जब इंटरनेट ही नहीं, सुविधा ही नहीं होगी तो हम ईमेल कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि ईमेल इंटरनेट के द्वारा ही भेजा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 8, संगठन निर्देशिका है। तो संगठन निर्देशिका है लिखित संदेश वाहन। ऑप्शन ए, लिखित संदेश वाहन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासनिक दृष्टिकोण को ... के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण को क्रियात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, क्रियात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 10, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पद्धति के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रेरणा देने का प्रावधान नहीं है, यह कथन है। तो यह कथन असत्य है। ऑप्शन बी, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध का कितने अर्थों में उल्लेख किया है। तो प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंध के तीन अर्थों में उल्लेख किया है। प्रबंध के 3 अर्थों में उल्लेख किया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी संस्था में परिवर्तन प्रबंध किन कारणों की उत्पत्ति के कारण अपनाया जाता है। तो यह आंतरिक कारण बिल्कुल सही, बाह्य कारण बिल्कुल सही, तकनीकी कारण बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, क्या करना है, यह बताना एवं यह देखना, यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते हैं ही निर्देश है, यह कथन है अर्नेस्ट डेल का। ऑप्शन ए, अर्नेस्ट डेल का। ऑप्शन ए, अर्नेस्ट डेल का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन ए, निर्देशन कार्य को संपन्न कराने से संबंध रखता है, यह कथन सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, निर्देशन कार्य को संपन्न कराने से संबंध रखता है, यह कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। तो यह व्यक्तिगत होता है, यह औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के दोष के संदर्भ में क्या असंगत है। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता, यह असंगत है, असंगत नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। गुणात्मक उद्देश्यों की बलि, यह भी असंगत नहीं है। लक्ष्यों के निर्धारण में कठिनाई, यह भी असंगत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, नेतृत्व की अभिप्रेरणात्मक शैली के प्रकार हैं। तो नेतृत्व की अभिप्रेरणात्मक शैली के प्रकार हैं धनात्मक व ऋणात्मक। ऑप्शन ए, धनात्मक व ऋणात्मक। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं पीटर एफ ड्रेकर, ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रेकर, ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रेकर। क्वेश्चन नंबर 19 रेखीय संगठन का दोष नहीं है। तो रेखीय संगठन का दोष ऑप्शन बी इससे प्रबंधकीय योग्यता का विकास होता है। यह रेखीय संगठन का दोष नहीं है। ऑप्शन बी इससे प्रबंधकीय योग्यता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 20 टेनेनबॉम तथा स्मिंडर के अनुसार प्रबंधक अपनाते हैं। तो यह अपनाते हैं सहभागिता नेतृत्व शैली, ऑप्शन ए सहभागिता नेतृत्व शैली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 परिवर्तन प्रबंध लागू करने के उपरांत प्रबंधक करते हैं। तो परिवर्तन प्रबंध लागू करने के उपरांत प्रबंधक परिवर्तनों का मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन बी परिवर्तनों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि परिवर्तन यानी कि कोई प्रबंधक परिवर्तन लागू करता है तो उसके बाद परिवर्तनों का मूल्यांकन भी करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परिवर्तनों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सबसे अधिक लोकतांत्रिक प्रकार है। तो संगठन का सबसे अधिक लोकतांत्रिक प्रकार है रेखा और स्टाफ, ऑप्शन वी रेखा और स्टाफ, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य नहीं है। यह कथन असत्य है क्योंकि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, लेकिन यहां दिया गया है कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 24 संगठन की विशेषता नहीं है। तो संगठन सभी कर्मचारियों के अधिकारों की सीमा को अस्पष्ट करता है। यह विशेषता नहीं है क्योंकि यहाँ पहले आप ऑप्शन को सही से पढ़ें। संगठन सभी कर्मचारियों के अधिकारों की सीमा को अस्पष्ट करता है। अगर यहाँ होता कि स्पष्ट करता है तो विशेषता थी, लेकिन यहाँ है कि अस्पष्ट करता है, तो यह विशेषता नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से कोई यही सजेशन है कि जब आप एग्जाम्स देने जाएं तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसके बाद ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद आंसर टिक करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संगठन सभी कर्मचारियों के अधिकारों की सीमा को अस्पष्ट करता है, यह विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का और सामान्य प्रबंधन का अंतिम प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 25 निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल सही है, यह विशेषता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इस प्रकार आज का हमारा एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट वाइज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।